लेकिन इन चंद हलकों को छोड़कर डॉक्टर मायूं साहब, बाकी जगहों पर तहरीक इंसाफ कैसे मुकाबला करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन हर जगह पे मुकाबला करेगी। अभी आपने देखा है तकरीबन ऑलमोस्ट 80-90% लोगों के वो कागजात वो कर दिए हैं। और लेकिन जब जिन बेसिस पे किए वो 3-4 बेसिस हैं। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, किसी पे कहा हुआ है FIR कटी हुई है, किसी के कहा हुआ है कि यह क्रिमिनल केस है इनके खिलाफ, किसी में कहा हुआ है कि ये फोर्स कैजुअल एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आता है, किसी में कहा है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ केस है, और किसी में कहा हुआ है कि कन्विक्शन है और वो अपील पे गए हुए हैं। ठीक है, तायद को निंदा, तजवीज़ को निंदा भी नहीं पहुंच सके या किसी में वो नहीं पहुंच सके। लेकिन उसकी बेसिक वजह यही थी, अगर वो पहुंच नहीं सके तो वो हम सबको पता है कि उसकी वजह क्या थी। ठीक है, लेकिन अगर अब हम इन सारी चीज़ों को देख लें तो आपके पास 2023 CLC जो है 723 जो सिंध में, वो बताती है कि FIR होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इजाज़त मिली हुई है। अगर 2016 2016 में SCMR 733 शेख अकरम वर्सेस अब्दुल गफूर था, उसमें क्रिमिनल केस या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ क्रिमिनल केस डजंट मीन एनीथिंग। वो कहते हैं जब तक कन्विक्शन ना हो जाए और वो चीज़ ना हो तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, 2019 में CLC 130, उसमें कहते हैं अगर फोर्स कैजुअल में है भी तो उसके बावजूद दैट्स नॉट डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। फिर 2008 में CLC 240, जिसमें सिकंदर हयात खान बोसन और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान में, इसमें जो कहा गया था वो ये था कि ऑल्दो इनको एक उधर से कन्विक्शन हो चुकी थी ये रावलपिंडी से, लेकिन वो उसके अपील में चले गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर अपील में आप चले जाते हैं तो वो कन्विक्शन या उसमें जो आर्टिकल आ जाता है, ये 63(4) के तहत जो आ जाता है, H के तहत आ जाता है, वो कहते हैं वो उसमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक आपका अपील करना जाए, क्योंकि अपील मीन्स अभी तक केस जो है ना वो फाइनल नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ ना, तो अभी आप अपील पे चले गए तो वो नहीं है। सो ऑल एंड ऑल मेरे लिहाज से जितने भी इस वक्त रद्द किए गए हैं वो सारे के सारे एक्चुअली मेरे लिहाज से उनको एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, तो आपकी ये सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब आप कहते हैं ना कि उनके खिलाफ कोई बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, देखिए इससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा जरा डायमेंशन चेंज हो गया, या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस दफा चेंज होगा। अगर पहले नहीं था तो इस दफा चेंज होगा। इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वोट पड़ेगा, निशान पे पड़ेगा, कैंडिडेट पे नहीं पड़ेगा। कैंडिडेट छोटा हो बड़ा हो, निशान उनको वोट देगा। इवन अगर वो लोग कैंपेन नहीं करते तब भी वो निशान उनको बड़े से बड़े नाम को गिराने के लिए काफी होगा। और ये आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, मेरा दावा ये है कि जो नॉर्मल जो होता है ना, जो एस्टैब्लिशमेंट या जिस तरीके से ये धांधली होती है, उसमें आप 30-40 हज़ार वोट अप फ्रंट डाल देते या बाद में डाल देते। इस दफा वो काम नहीं करेगा। इस दफा आपको 1.5-2-2.5 लाख वोट पहले से डालोगे तो कहीं जाके आप जीत सकोगे। टर्नआउट अगर हल्का कम रहा तो मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मैं अगर टर्न आउट हल्का हुआ और वो नहीं हुआ तो फिर अगर अवाम इंटरेस्टेड नहीं है, अवाम आके वोट डालने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर कसूर किसी और का नहीं, कसूर अवाम का है। सही है, अवाम को निकलना चाहिए, उनको कम से कम 70-80% अवाम को निकलना चाहिए। अगर वो चाहते आप ये समझते हैं कि अगर 80% लोग 70% लोग भी इवन बाहर आ गए तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा? सिनेरियो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ठीक है।